रामचरितमानस की प्रतियां चलाने को लेकर लखनऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपी सलीम हसन और सत्येंद्र कुशवाहा पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज। कुल 5 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी। 29 जनवरी की घटना का वीडियो हुआ था वायरल। उत्तर पश्चिमी बांग्लादेश में 12 हिंदू मंदिरों पर हमला। कुछ लोगों ने मंदिर में की तोड़फोड़। हिंदू समुदाय के अध्यक्ष समर चैटर्जी ने कहा, मुस्लिम समुदाय के साथ हमारे संबंध बेहद अच्छे, कभी ऐसी घटना नहीं हुई। एक साथ इतने मंदिरों पर हमले की वजह से तनाव। पुलिस का दावा, आरोपियों की चल रही है तलाशी। आपसी सद्भाव के खिलाफ रची जा रही थी साजिश। संत प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, शास्त्रों के अनुसार कोई छोटा बड़ा नहीं है। संत रविदास की 647वीं जयंती के मौके पर बोल रहे थे संत प्रमुख मोहन भागवत। कहा, पंडित लोग इस बारे में झूठ बोलते हैं, यह भ्रम दूर होना चाहिए। कार्यक्रम के बाद सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे संत प्रमुख, गणपति के दर्शन किए। मोहन भागवत के बयान को लेकर सोमेन प्रसाद मौर्य का ट्वीट। यदि बयान मजबूरी का नहीं तो साहस दिखाते हुए रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाएं। भाजपा राजेंद्र पाल गौतम का ट्वीट। मोहन भागवत ने भी माना कि जाति भगवान ने नहीं, ब्राह्मण ने बनाई। इसी वजह से हजारों साल तक 85% लोगों ने उत्पीड़न झेला। अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर सियासी बवाल जारी। आज कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। एलआईसी और एसबीआई के बाहर प्रदर्शन का कार्यक्रम। कांग्रेस ने कहा कि हर दिन सरकार से 3 सवाल। विपक्षी दलों की आज सुबह बैठक। अडानी मामले को लेकर अगली रणनीति पर विचार। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध। गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन। राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए बहस में रुकावट नहीं डालेंगे विपक्षी दल, लेकिन सरकार से जवाब देने की करते रहेंगे मांग। पीएम मोदी का आज कर्नाटक दौरा। इंडिया एनर्जी वीक का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी E20 वाहनों को लॉन्च करेंगे। इसमें पेट्रोल के साथ ही होगा 20% एथेनॉल। तुकमुल में एचईएल की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। यह हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री। त्रिपुरा में चुनावी गहमा-गहमी तेज। आज अमित शाह 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। ममता बनर्जी भी आज 2 दिन के त्रिपुरा के दौरे पर। आज त्रिपुरेश्वरी मंदिर में पूजा और कल रोड शो है। असम में कुप्रथा पर कानूनी लड़ाई से सियासी कोहराम। बाल विवाह करवाने वाले अब तक 2000 से ज्यादा गिरफ्तार। मुस्लिम नेताओं के आरोप कि एक समुदाय को बनाया जा रहा है निशाना। गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं। सीएम बोले, कोई सहानुभूति नहीं। असम सरकार ने राज्य में बाल विवाह के खिलाफ चलाया है यह अभियान। राज्य सरकार की कार्रवाई के चलते एक महिला ने किया सुसाइड। पति की गिरफ्तारी के डर से उठाया यह कदम। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है वहां क्या करेंगे। 6 साल से सरकार कितने स्कूल खोले हैं। आज एमसीडी की तीसरी बार बैठक। मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव। आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों ने एमसीडी की पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा को चिट्ठी लिखी। मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। मोतिहारी में जारी एनआईए की जबरदस्त छापेमारी। अब तक 4 लोगों को पीएफआई के संदिग्ध गतिविधियों में गिरफ्तार किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कालिदास मार्ग से G20 बस को दिखाई हरी झंडी। बस को किया गया रवाना। बेंगलुरु में पहली G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह हुए शामिल। दिल्ली में फिक्की महिला विंग की ओर से वेलनेस रूल्स कार्यक्रम का किया गया आयोजन। खिलाड़ियों के द्वारा स्वच्छता का महत्व भी समझाया गया। फिक्की महिला विंग के वेलनेस कार्यक्रम में जुड़े खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो महिला सम्मान के लिए करती है सबसे ज्यादा कार्य। भिंड में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया विकास यात्रा का शुभारंभ। 390 से ज्यादा विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड में बिहार के सहरसा जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिनों के पैरोल पर बाहर। बेटी की शादी में शामिल होंगे। रेप और हत्या के दोषी राम रहीम ने लॉन्च किया नया वीडियो। फिलहाल पैरोल पर बाहर है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली पर उनकी पत्नी ने लगाया मारपीट का आरोप। शिकायत के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज किया केस। भोपाल में निकली बीजेपी की विकास यात्रा, लोगों की भीड़ ने फूल बरसाकर नारेबाजी की। बिहार के कटिहार में समाधान यात्रा के दौरान हंगामा, सीएम से नहीं मिलने देने पर लोगों ने जमकर विरोध में नारे लगाए। पूर्व मंत्री जितेंद्र अवार्ड का छत्रपति शिवाजी पर दिए गए बयान पर राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज। बीजेपी नेताओं ने जितेंद्र की फोटो पर चप्पल मारो आंदोलन चला। नारायणपुर में एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट की। पुलिस ने मामला शांत कर पाया। बिहार के समस्तीपुर में जेडीयू नेता के घर पर बदमाशों ने जान से मारने का एक पर्चा फेंका। रंगदारी की रकम न देने पर धमकी दी गई। करनाल में पैरों और गले में बेड़ियां डाले सिख समाज के लोगों का पैदल मार्च। लोगों ने कहा कि संविधान के मुताबिक बंदी अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, फिर भी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जा रहा। जम्मू के मलिक बाजार में पथराव करने वाले पत्थरबाजों के खिलाफ शिवसेना डोगरा ने विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एमएस कार्यकर्ताओं का बीआरएस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। 25 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा सड़क संगठन ने किया हाईवे का निर्माण। आधुनिक तकनीक की मदद से किया गया निर्माण। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में दो बदमाश घायल। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, एक घायल, 3 गिरफ्तार। मथुरा में एक बांग्लादेशी एजेंट गिरफ्तार। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर से रोहिंग्या मुस्लिमों को भारत में दाखिल करवाता था। आगरा पुलिस ने 32 बांग्लादेशी लोगों को पकड़ा। 28 के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। पकड़े गए लोगों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल। होशियारपुर में बेकाबू ट्रक खाई में गिरी। ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 6 मिनी टेम्पो हुए बरामद। लखीसराय में शराब तस्करों के खिलाफ चला छापेमारी अभियान। पुलिस ने 5000 लीटर महुआ, 25 लीटर देसी शराब और शराब भट्टियों को नष्ट किया। गुजरात के खेड़ा में 2 ग्राहकों ने बैंक कर्मचारियों को जड़े थप्पड़। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सुरक्षा कर्मियों में शख्स को बैंक से हटाया। वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस ने SC/ST एक्ट में मुकदमा किया दर्ज। बेगूसराय में एक बार फिर से आदमखोर कुत्तों का दिखा आतंक। घूम घूम कर करीब 20 लोगों को काटकर जख्मी किया। मोगा में गाड़ी चोरी की 2 घटनाएं सामने। सीसीटीवी फुटेज भी मिला। पुलिस जांच में जुटी। जमशेदपुर में दुकानदारों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा। हाथ पैर बांधकर पुलिस के हवाले किया गया। शिवहर में मंदिर में चोरी हुई 50 लाख रुपए की 14 अष्टधातु मूर्तियां। खिड़की तोड़कर चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। गाजियाबाद में युवकों का राइफल गले में डालकर डांस करने का वीडियो वायरल। पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में सरकारी स्कूल में पौष्टिक अंडे खाने वाले बच्चों को उल्टियां आई, बेहोश हुए। डीएम के विधायक ने स्कूल का निरीक्षण किया। जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान हुआ रोचक हॉर्स रेस प्रतियोगिता का आयोजन। बड़ी संख्या में राष्ट्रीय पक्षी मोरों की अटखेलियां देखने के लिए भी लोग पहुंचे। अद्भुत नजारा था। जैसलमेर में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी हाई प्रोफाइल शादी के लिए सितारों का भी आना शुरू। करण जौहर समेत कई सितारे होंगे शामिल। सारे सगे संबंधी भी शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। जैसलमेर सिद्धार्थ मल्होत्रा की नानी व्हील चेयर पर पहुंची। शादी की बड़ी तारीख अब 7 फरवरी को लेंगे सिद्धार्थ और कियारा। 7 फेरे। संगीत और हल्दी की रस्म पूरी। सूर्यगढ़ होटल में बावड़ी पर तैयार मंडप पर लेंगे 7 फेरे। शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी का भी कार्यक्रम। हनुमानगढ़ में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। लातेहार में यात्री बस और बाइक की भीषण टक्कर। मौके पर 2 लोगों की गई जान। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के भरमौर को जोड़ने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग का पुल टूट गया। 60,000 की आबादी का संपर्क कटा। बर्दवान स्टेशन पर नहीं चल रही ट्रेन। कमजोर पुराने पुल को गिराने के काम के चलते रुकी आवाजाही। यात्री परेशान। कानपुर में महिला स्वास्थ्यकर्मी और उनके बेटे की लाश मिली। पूछताछ में जुटी पुलिस। हनुमानगढ़ में सड़क किनारे मिला एक कन्या भ्रूण। पुलिस जांच कर रही है। गोरखपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में चलने से एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत। घटना की जांच जारी।
फतेहपुर में प्लाईवुड की एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। छपरा में मुखिया पति पर हमला करने के लिए युवक पहुंचे थे और युवकों की पिटाई में एक की मौत, 2 घायल। आरा में कबाड़ी दुकानदार की गला घोंटकर हत्या कर दी गई, गेहूं के खेत में उसकी लाश मिली। मेरठ में भांजे ने गोली मारकर मामा की हत्या कर दी, मामा से थे भांजे के संबंध। हरदोई में कार ने श्रद्धालुओं को रौंदा, हादसे में 1 श्रद्धालु की मौत, 1 घायल। अमृतसर में रिट्रीट सेरेमनी से आ रही युवती के साथ लूटपाट, युवती की ऑटो से गिरने से हुई मौत। दक्षिण 24 परगना की महिला और युवक को पेट से बांधकर मारपीट की गई घटना का वीडियो वायरल। बेगूसराय में गंगा स्नान के दौरान मां बेटी डूबे, लोगों ने मां को बचाया, बेटी की डूबने से मौत। दरभंगा में नाले में मिला युवक का शव, पुलिस ने नाले पर स्लैब नहीं रहने के कारण घटना होने की आशंका जताई। गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर बने दोस्त के साथ नाबालिग फरार, परिजन लेने पहुंचे तो अपहरण का आरोप लगाकर करवाया पथराव। सीवान में कोचिंग क्लास जा रहे छात्रों को ट्रक ने मारी टक्कर, हाईवे पर लोगों ने किया हंगामा। औरैया में 2 बाइक की भिड़ंत में मां बेटे हादसे का शिकार, मां की हुई मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। महाराजगंज में लहराती तिलहन की फसल पर चला प्रशासन का ट्रैक्टर, सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर लगाई गई थी फसल। पश्चिम बंगाल से नकली करेंसी की तस्करी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी बाजार में खपाते थे नकली नोट। अकोला में फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करने पर 3 महिलाओं की किडनी पर गलत असर, एक की हालत नाजुक। बड़वानी में मिला हथियारों का जखीरा, 13 हथगोले और 3 पिस्टल जब्त, 9 आरोपी गिरफ्तार। राज्य में एक कार में अचानक लगी आग, ड्राइवर समेत महिला, बच्चे कार का शीशा तोड़कर बाहर निकले। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने ऋषि सुनक के खिलाफ खोला मोर्चा, का राजनीतिक समर्थन की कमी की वजह से मुझे आर्थिक नीतियों को लागू करने का मौका नहीं दिया गया। इटली में चल रहे स्नोबोर्ड क्रॉस वर्ल्ड कप में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की जीत, ग्रेट ब्रिटेन के शार्लेट ब्रैंक्स ने और फ्रांस के मर्लिन सुग्रेट ने जीत हासिल की। अमेरिका के सैन्य लड़ाकू विमान ने चीनी जासूसी बलून को मार गिराया, सोशल मीडिया पर जारी किया गया वीडियो निशाना बनाए जाने पर आसमान में झूलता रहा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बड़ बोलापन, कहा बिल क्लिंटन ने $5 बिलियन की थी पेशकश, लेकिन नवाज शरीफ ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। स्लोवाकिया की भारी बर्फबारी में अटक गई लोकल ट्रेन, बर्फीले तूफान की वजह से बिजली संकट।